तो फॉर कंपैरिजन मैं आपको साइन की साउंड बार दिखा देता हूँ। चलिए अब थोड़ी सी गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी पावर सप्लाई लगी हुई थी। हाँ, तो एक बार फिर से आपका डियर यश पांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक और अनबॉक्सिंग लेके आए हैं, जो कि है बोट के अवंते बार A1040। बोट की तरफ से आने वाली सबसे सस्ती साउंड बार है, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड सबवूफर भी मिलता है, जो कि इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से ये 2500 से 3000 रुपए के आसपास देखने को आपको मिल जाती है। बोट ने इसको मीवी के Q48 उससे कम्पीट करने के लिए निकाला है। बिल्कुल मेरे हिसाब से यही एक कारण है। में आपको 50 वॉट RMS का आउटपुट मिल जाता है। 2.1 चैनल का सिस्टम है ये। इसमें जो ब्लूटूथ वर्जन उपयोग किया गया है वो 5.3 किया गया। चलिए बैक साइड से देख लेते हैं। तो बैक साइड से इस तरह से देखिए ग्राफिक बनाए गए, मतलब ये आपको एक थिएटर जैसा फील दे सकता है। जिस तरह से थिएटर बना रखा है। बाकी यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, रेज द बार। बाकी चलिए साइड में देख लेते हैं एक बार कि इसमें आपको ब्लूटूथ, USB, ऑक्स, HDMI, आर्क का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। पास से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करी गई है। यहाँ पे इसका सीरियल नंबर मेंशन किया गया है, ताकि आपको इसकी वारंटी क्लेम करने में कोई भी इशू ना आए। और जैसा आपको पता ही है, बोट की वारंटी सही में बहुत ही ज्यादा मस्त होती है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट इनके उपयोग किए हैं, मतलब घर से ही पिकअप करवा के घर पे डिलीवर करवा देते हैं अगर कोई भी इशू आती है 1 साल के अंदर, तो जो कि काफी ज्यादा मस्त बात। बाकी आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। 1 साल की वारंटी मिल जाती है, जैसा मैंने आपको बता दिया। आप जरा इसकी प्राइसिंग देखिए, 9990, लेकिन नहीं, जैसा मैंने आपको बताया 2500 से 3000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। मैंने तो फिलहाल इसे 2500 में ही खरीदा है। ऑफलाइन स्टोर पे मैं गया था, क्रोमा में सेल चल रही थी, मैं उठा लाया। तो कभी कभी आप भी ऑफलाइन विजिट कर लिया करिए, चीजें सस्ती मिल जाती है। और बाकी यहाँ पे इसका वेट वगैरह मेंशन किया गया है, इसके डायमेंशन वगैरह मेंशन किए गए हैं। चलिए दूसरी साइड से भी देख लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पे बोट की सील लगाई हुई है। तो सबसे टॉप पे तो हमें इसकी साउंड बार ही रखी हुई मिल जाती है। तो साइड में रख लेते हैं। कुछ थैंक यू नोट और पेपर वर्क मिल जाता है। ये हमारा सब बूफर रखा हुआ मिल जाता है। बाकी वो दौर क्या है। खाली डब्बा लगा रखा है साइड में। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। चलिए इसको भी साइड में रख लेते हैं। बॉक्स एकदम खाली है, ये एकदम एम्प्टी बॉक्स है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ पैकिंग के लिए है। फिर भी हमारे पास टाइम की कोई कमी थोड़ी है, खोल के दिखाई देता है। तो देखा आपने, बिल्कुल एम्प्टी बॉक्स है, दोनों पैकिंग के लिए लगाया गया है। अब अपनी एक्सेसरीज वगैरह देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो देखिए ये कुछ इस तरह की काफी सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। इसको छूने पे फील हो रहा है तो सही में काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की एक पावर कॉर्ड हमें देखने को मिल जाती है। आप लोगों ने सही सुना, पावर कॉर्ड। इसके साथ इसका जो अडेप्टर है वो इसके अंदर ही इनबिल्ट है, सबवूफर के अंदर। दूसरा यहाँ पे इसकी ऑक्स टू ऑक्स केबल मिल जाती है। नॉर्मल ऑक्स केबल है, गोल्ड प्लेटेड नहीं है। रिमोट मिल जाता है अच्छी क्वालिटी में। देखिए इस तरह से क्लिकी आवाज आती है इसमें। इसको देखे हुए मेरे को बहुत ज्यादा अधिक समय हो गया। सब कुछ बढ़िया देती है, लेकिन कंपनियां बैटरी ही नहीं देती। और यहाँ पे बोट ने, लग रहा है, मेरा वीडियो देखा होगा, क्योंकि मेरे को हमेशा दिक्कत रही है कि अलग से बैटरी लानी पड़ती थी। तो ये बात शायद बोट ने सुन ली और हमें इस तरह की 2 AAA साइज की बैटरियां मिल जाती है रिमोट के लिए। छोटी छोटी चीजों से ही एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। यूजर मैनुअल मिल जाता है, पूरी एक बुकलेट है। आजकल सब लोग पेपरलेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी बोट नहीं मान रहा। एक QR कोड दे देना चाहिए, स्कैन करके बढ़िया पढ़ लेना चाहिए, बहुत हो गया। यहाँ पे इसे इंस्टॉलेशन के लिए सही से बताया हुआ है, इसका ध्यान दीजिएगा आप। और बाकी सब बूफर तो जमीन पे ही रखा जाता है, वो तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे जो ड्राइवर साइज का उपयोग किया गया है, 2-2 इंच के 2 स्पीकर और 5 इंच का सब बूफर का उपयोग किया गया है। भाई साहब की पावर सप्लाई 15 वोल्ट 3 एम्पियर की है, जिसे हमें मल्टीप्लाई करने पे 45 वॉट आता है। बाकी इनकी कुछ अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। और आपके लिए एक बढ़िया सा स्टिकर भी मिल जाता है, आई एम बोर्ड हेड। अगर आप हैं तो बिल्कुल इसको उपयोग कर सकते हैं। बाकी इस तरह का एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, थैंक यू नोट मिल जाता है, रॉक इन इंडिया। बस यही सब थी एक्सेसरीज। रिमोट में जल्दी से सेल लगा लेते हैं। रिमोट सही लग रहा है कि जो डिजाइन कर्व, इस तरह की डिजाइन बना रखी है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। क्योंकि इसमें LED दिखाई पड़ रही है चलती हुई। अपने साउंड बार को खोल लेते हैं। पैकिंग तो पंच की करी गई है, ये थर्माकोल नहीं है। तो अरे वाह, क्या बात है। तो इस प्रकार की हमें साउंड बार मिल जाती है। तो फॉर कंपैरिजन मैं आपको साइन की साउंड बार दिखा देता हूँ, जिसका साइज बिल्कुल सेम है। ये साइन की 40 वॉट की साउंड बार है, जिसके साथ कोई भी सबवूफर नहीं आता है। ये आपका 17 इंच की दोनों ही साउंड बार है। अपने सबवूफर की तरफ आ जाते हैं।
इसका भी जल्दी से साइज नाप लेते हैं। लगभग 12 इंच आ रही है। ब्रेथ देख लेते हैं। चौड़ाई, तो चौड़ाई लगभग 5 इंच कही जा सकती है। 5 इंच से वैसे थोड़ी कमी है। इस साइड इसका सबवूफर प्लेस किया गया है, तो यहाँ की भी चौड़ाई नाप लेते हैं। ये लगभग 9.5 इंच आ रही है। और यहीं पे इसका सबवूफर भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए अंदर से यहाँ तक तो बिल्कुल एकदम करेक्ट इसमें 5 इंच आ रहा है। बैक साइड से देख लेते हैं। तो इसमें जो MDF बोर्ड का उपयोग किया गया है, इसमें आपको 0.9 mm के MDF के बोर्ड का उपयोग किया गया है, क्योंकि बहुत सारे तो बड़े बड़े ब्रांड छोटे से बूफर के लिए से पतले पतले 4-4 इंच के MDF बोर्ड लगा देते, फिर वो साउंड की क्वालिटी में मजा नहीं आता। लेकिन वहीं पे बोट ने इसमें तो हमें निराश नहीं किया, मोटा MDF बोर्ड का उपयोग किया गया है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, मैं पास से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे इसका पावर आउटपुट 50 वॉट मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पे इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। ऑन ऑफ बटन एक मिल जाता है नीचे की तरफ, और यहाँ पे इसका पावर कॉर्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो बाकी यहाँ से एक केबल बाहर आ रही है, इसे आउटपुट करेगी 15 वोल्ट 3 एम्पियर की पावर सप्लाई इसी के अंदर लगाई गई है। तो इसके साथ ये इस तरह की केबल मिल जाती है जो आपके साउंड बार में लगेगी। तो ये इसकी पावर केबल हो जाएगी और ये इसकी सबवूफर के लिए हो जाएगी। चलिए सबवूफर देख लिया, अब जल्दी से अपने साउंड बार की तरफ आ जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे ये ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, गाना आगे पीछे करने के लिए, साउंड बढ़ाने घटाने के लिए या प्ले पॉज के लिए। बाकी बैक साइड से देख लेते हैं साउंड बार को। HDMI आर्क का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ऑक्स कनेक्टिविटी मिल जाती है, आप चाहे तो पेन ड्राइव से भी गाना बजा सकते हैं। बाकी इसमें ब्लूटूथ तो है ही इनबिल्ट। जो सबवूफर यूनिट से अभी पावर सप्लाई निकल रही थी वो यहाँ पे लगाएंगे, और सबवूफर का ही इनपुट। एम्पलीफायर IC लगाई गई है वो इसके अंदर लगाई गई है, और जो पावर सप्लाई लगाई गई है वो सबवूफर के अंदर लगाई गई है। यहाँ पे मेटल ग्रिल लगी हुई है, तो ये मेटल की ग्रिल लगी हुई है। अब चलिए जल्दी से इसे कनेक्ट कर लेते हैं और साउंड टेस्ट बेस टेस्ट करके देख लेते हैं। चलिए मैं जल्दी से कनेक्ट करना भी आपको दिखा देता हूँ। तो अपने साउंड बार के बैक साइड में आ जाते हैं और सबवूफर से जो 2 केबल निकल रही हैं उसको भी दिखा देता हूँ। तो हमारे सबवूफर से ये 2 केबल आ रही है, इस तरह से बाहर की तरफ RCA सॉकेट हमें मिल जाता है। RCA में या RCA वाला लगा देते हैं, और ये पावर के लिए पावर वाले में लगा देते हैं। हमने दोनों केबल यहाँ पे साउंड बार में लगा दी है, DC इन में और बेस आउट में। तो सबवूफर और साउंड बार में आप चाहे तो 1 मीटर का गैप दे सकते हैं। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं 1 मीटर की है। चलिए अपनी पावर कॉर्ड भी इसमें लगा लेते हैं। तो अप्रॉक्स 2 मीटर की पावर कॉर्ड मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में है। तो ये टाइट से दबाइएगा अंदर ताकि अच्छे से लग जाए। तो ये लीजिए, ये हमारी पावर कॉर्ड भी लग चुकी है। यहाँ से ऑन कर लेते हैं, तो कनेक्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से ऑन होती है ये। तो ऑन करने के लिए अपने रिमोट का उपयोग करते हैं। तो ये देखिए ऑन हो गया, रेडी टू पेयर हो गया, लेकिन इसमें कोई भी आवाज नहीं आई। कोई बात नहीं, हम अपने कंप्यूटर से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ब्लूटूथ ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऐड न्यू डिवाइस। यहाँ पे नाम शो कर रहा है अवंते बार A1040। जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब ये कनेक्ट होता है तो इस तरह से आवाज आती है, टू टू। 2 गाने बजा के साउंड टेस्ट बेस टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने उसको यहाँ देखिए पीछे रख लिया ताकि आपको एक प्रॉपर साउंड का अंदाज़ा हो जाए कि ये रूम को किस तरह से साउंड से फिल कर पाता है कि नहीं कर पाता। है 100% वॉल्यूम में, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है भाई साहब। मेरी चाल मटकड़ी गई है तेरा तो देखा आपने, काफी ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर आवाज है, कहीं से भी इसमें डिस्टॉर्शन नहीं पता चल रहा है। 100% वॉल्यूम पर भी। तो अगर आपका रूम 150 से लेके 250 स्क्वायर फीट तक में है तो ये बिल्कुल एक सूटेबल सेट रहेगा। इस हिसाब से इसकी प्राइस रेंज है। जैसा मैंने आपको बताया कि बोट की तरफ से आने वाला ये सबसे ज्यादा सस्ता साउंड बार है जो सबवूफर के साथ आता। नॉर्मल साउंड बार नहीं, सबवूफर के साथ आने वाला सबसे सस्ता साउंड बार है ये। और उसके हिसाब से साउंड तो इसकी सही में बहुत ही ज्यादा मस्त। तो
अभी फिलहाल हम साउंड बार में, जैसे आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आजकल लोग टावर स्पीकर नहीं पसंद करते हैं, ज्यादातर साउंड बार पसंद करते हैं, तो ठीक है, आपके लिए अब हम साउंड बार की भी अनबॉक्सिंग लाएंगे। रिमोट में डेडिकेटेड कुछ बटन्स मिल जाती है, जैसे मूवी मोड, म्यूजिक मोड और न्यूज मोड। 3 मोड इसमें अलग से दिए गए हैं, मतलब एज अ इक्वलाइजर की तरह आप उपयोग में ले सकते हैं। टेस्ट कर लेते हैं। अभी म्यूजिक मोड पे ही चल रहा है, न्यूज मोड में एक बार देखते हैं। न्यूज मोड में सबवूफर पूरी तरह से बंद हो जाता है, केवल साउंड बार की ही आवाज आती है। मूवी मोड में देख लेते हैं। तो डिफरेंस ये है मूवी मोड और म्यूजिक मोड में। म्यूजिक मोड में आवाज कम हो जाती है, बेस ज्यादा हो जाता है, और मूवी मोड में आवाज ज्यादा हो जाती है, बेस कम हो जाता है। तो इस तरह से एक नॉर्मल इक्वलाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी साउंड क्वालिटी मेरे को पसंद आई, बढ़िया है। इतने कम प्राइस रेंज में तो मैं बिल्कुल आपको इसको सजेस्ट करता हूँ। चलिए अब जल्दी से एक मूवी टेस्ट कर लेते हैं। तो अपना ही एक वीडियो चला के देखते हैं, तो उससे आपको एक प्रॉपर साउंड का भी अंदाजा हो जाएगा, वेब सीरीज वगैरह देखने में, मूवीज वगैरह देखने में कैसा रहेगा। ये एक क्लास डी एम्पलीफायर है हाई-फाई ऑडियो के साथ, फॉसी ऑडियो के V3 मोनो। ये अपनी स्टूडियो ग्रेड क्वालिटी, वो भी एक अच्छे खासे प्राइस रेंज में आपको प्रोवाइड कराता है, उसी के लिए फॉसी ऑडियो जाना जाता है। अभी फिलहाल हमने जो मंगवाया है वो है V3 मोनो। ये एक हाई-फाई ऑडियो सिस्टम है, तो जैसा आपने इसका नेम देखा है V3 मोनो, यानी कि ये एक मोनो चैनल पे काम करने वाला एम्पलीफायर है। पर कोई बात है जिस वजह से वो अजीब बिहेव कर रहा है। शब्दों की ताकत ही थी जिसने लोगों को वो रुक जाओ। तो जैसा आपने साउंड खुद ब खुद सुन लिया, काफी ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर है, लेकिन एक इशू ये है कि इसकी जो बेस है वो बहुत ज्यादा ओवर पावर किया हुआ है, यानी कि बेस इसमें कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के, जिसके लिए बोट जाना जाता है। तो अगर आप ऐसा कोई गाना सुनते हैं, ऐसी कोई मूवी देखते हैं जिसमें बेस वगैरह ज्यादा हो, तो बिल्कुल बेस आपका ओवर पावर कर जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा बेस हो जाता है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, इसमें ट्रेबल उतना नहीं है, पर बेस इसमें कूट कूट के भरा। ट्रेबल इसका मतलब काफ़ी डिसेंट है, आवाज़ सुनने में कोई भी इशू नहीं आ रही है, लेकिन वही है कि ये थोड़ा सा बेस हैवी साइड में बना हुआ है, यानी कि एक साउंड, ये गाना सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मूवीज़ वगैरह में भी ठीक रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक फुल फ्लेजेड साउंड बार का मुकाबला ये नहीं कर पाएगा। थोड़ी सी गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं। Drone going out. Spike planted. One suppressed. One enemy remaining. Flash! Watch your eyes! Ignition. सबको मार दिया गाइस। You think I'll let this thing go off? इतने सारे किल करे मैंने मजाक की बात थोड़ी है। तो देखा आपने, इसमें लेफ्ट राइट का सेपरेशन काफ़ी बढ़िया पता चलता है, मतलब काफ़ी छोटी साउंड बार है, लेकिन फिर भी लेफ्ट राइट का सेपरेशन, फुट स्टेप वगैरह जो आते हैं बढ़िया पता चलते हैं। और बाकी बेस तो आपने खुद ब खुद देख लिया जब गोली चलती है क्या धमक आती है, मज़ा आ गया। चलिए इसका पावर ऑफ कर लिया, अब जल्दी से इसका वजन कर लेते हैं। 3 किलो 150 ग्राम आ रहा है। साउंड टेस्ट, बेस टेस्ट तो बहुत हो गया, अब जल्दी से कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड। तो खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है, कौन सी क्लास डी एम्पलीफायर आईसी का इसमें उपयोग किया गया है। फ्रंट की जो मेटल की मैश है इसको बाहर निकाल लेते हैं, सिंपली ये बाहर आ जाती है। तो ये मेटल की मैश बाहर आ चुकी है, और इसमें कुछ इस प्रकार का कपड़ा भी लगा हुआ था। यहाँ पे 2 स्पीकर लगे हुए दिख जाते हैं, और यहाँ पे इसको रिफ्लेक्स पोर्ट बना रखा है, मतलब यहाँ पे कोई रेडिएटर नहीं है, इस तरह एयर वेंट दिया गया है। बाकी यहाँ पे इसका इंफ्रारेड सेंसर मिल जाता है और LED इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे कितने सारे पेज लगे, जल्दी जल्दी सबको खोल लेते हैं। 12 पेज निकले हैं, तो ये सिंपली बाहर आ जाएगा। तो ये लीजिए बाहर आ चुका है, इसे उल्टा करके निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के 2 ड्राइवर मिल जाते हैं, इसे भी हटा लेते हैं एक बार।
ये स्पीकर उसके साथ ही बाहर आ गया था 8 ओम 15 वॉट का एक स्पीकर हमें मिल जाता है, जो कि 2 हो गए हमारे 15-15 30 वॉट के। लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा, ये 8 ओम के लोड पे चल रहा है, ना कि 4 ओम के। सिंपल पेपर कोन में है और साइज भी इसका नाप लेते हैं, लगभग 2 इंच के आसपास आ रहा है। सारा सर्किट बोर्ड अंदर की तरफ लगा हुआ है। अब चलिए जल्दी से सारे पेज खोल लेते हैं। देखिए आपके लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, इसके लिए मेरी 1 साल की वारंटी ख़त्म हो चुकी है। तो इसकी ये बटन वाली पीसीबी आ गई, ये बाहर नहीं आ रही है, हो सकता है पीछे से कोई पेच लगा हुआ है इसमें। बैक साइड से भी यहाँ पे बेस आउट के पास एक पेच लगा हुआ है, इसी की वजह से पीसीबी बाहर नहीं आ रही थी। यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है RCA कनेक्टर के पास, इसलिए बाहर नहीं आ रही है। इसको भी हटाते हैं, बाहर आ गया है। आराम से पीसीबी बाहर आ जाएगी। तो ये हमारी पूरी पीसीबी बाहर आ चुकी है। अब ये पूरी तरह से एम्प्टी है, तो साइड में रख देते हैं। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, इसमें जो ब्रांड लिखा हुआ है फ्लिपनेक्स लिखा हुआ है। बिल्कुल इस पीसीबी पे भी जैसा आप देख पा रहे हैं फ्लिपनेक्स की ब्रांडिंग करी गई है। 12 से लेके 15 वोल्ट की इसमें पावर सप्लाई लगाई जा सकती है। यहाँ पे इसका HDMI पोर्ट, ऑक्स और पेन ड्राइव का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बूफर लगाया जाता है और ये इसकी पावर सप्लाई के लिए। यहाँ पे इसकी ब्लूटूथ चिप मिल जाती है। और यहाँ पे ढेर सारे इंडक्टर लगे हुए हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। और यहाँ पे इसकी 2 एम्पलीफायर IC लगी हुई दिख जाती है, एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है। अच्छी क्वालिटी की चिप स्टार कंपनी की IC लगी हुई है। बाकी बोर्ड की क्वालिटी आप खुद ब खुद देख सकते हैं, SMD कंपोनेंट पे बने हुए हैं और काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बोर्ड ये है। यहाँ पे सारे शील्डेड इंडक्टर का उपयोग किया गया है। और बैक साइड से भी देख लेते हैं। जैसा आपको पता ही है, क्लास D एम्पलीफायर जो होते हैं वो अधिक गर्म नहीं होते हैं, फिर भी इसमें इस तरह से हीट सिंक बनाई गई है। तो चलिए अब जल्दी से इसकी डाटा शीट देख लेते हैं। ये IC 33 वॉट तक का आउटपुट देने के लिए केपेबल है। इसमें 2 IC लगी हुई है, एक सबवूफर के लिए, एक दोनों स्पीकर के लिए। तो बिल्कुल, तो टोटल हो जाता है ये 66 वॉट तक का आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब जल्दी से अपना सबवूफर खोल लेते हैं। इसी के अंदर इसकी पावर सप्लाई लगी होगी। चल सारे पेज निकल चुके हैं, अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये इस तरह से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी पावर सप्लाई लगी हुई दिख जाती है और अंदर की तरफ हमें सब बूफर लगा हुआ दिख जाता है। बाकी क्वालिटी वाइज आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की पावर सप्लाई है ये। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर मिल जाता है DB107। यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर मिल जाता है, कैपेसिटर मिल जाता है 450 वोल्ट 47 UF का है। काफी सारे रेजिस्टेंस वगैरह बैक साइड में इस तरह लगाए गए और ये बोर्ड 2 भाग में डिवाइडेड है। एक तरफ AC की लाइन है, एक तरफ DC की लाइन है। और यहाँ पे जो हीट सिंक पे कसा हुआ, यहाँ पे एक मॉसफेट मिल जाता है 7N65, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे मॉसफेट का भी उपयोग किया गया है। क्वालिटी वाइज आप देख सकते हैं अच्छा है। बाकी इसका सबवूफर मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिल जाता है नीचे की तरफ। इसमें जो रेटिंग लिखी हुई है 4 ओम 20 वॉट के सबवूफर का इसमें उपयोग किया गया है, कि ज्यादा पावर का एम्पलीफायर का उपयोग करती है कम वॉट के स्पीकर चलाने के लिए। तो इस तरह से एम्पलीफायर पे लोड भी नहीं पड़ता और लंबे टाइम तक एक क्वालिटी मेंटेन रहती है। एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल बढ़िया सेट है, आपको बिल्कुल एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।